जय श्री राम के उद्घोष के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको नीम करोली वाले बाबा बुलाएं और आप ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। क्यों ना आप भी इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होते हुए हमारे साथ इस सफर के हम सफर बने और दर्शन करें नीम करोली बाबा के। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सफर में हम आपको नीम करोली बाबा के बारे में भी बताएंगे और इस हंसी वादियों को भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बाबा के ऐसे भक्तों के बारे में बताना चाहते हैं जो 7 समुंदर पार करके बाबा के दर्शन करने पहुँचे, जैसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, प्रसिद्ध गायिका जूलिया रॉबर्ट्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के आश्रम आके प्रेरणा प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा रामदास जी के बारे में बताना बहुत जरूरी है, जो कि अमेरिका के प्रोफेसर हैं। उन्होंने तो बाबा के ऊपर बिहेव नाउ नाम की प्रसिद्ध किताब भी लिखी और बाबा के अनुयायी बन गए। तो दोस्तों, मिल गया हमें भाई नीम करोली वाला जाम। जी हाँ, अभी हम नैनीताल से तकरीबन 6-7 किलोमीटर ही चले हैं नीम करोली बाबा के लिए और रास्ते में मिल गया है हमें सॉलिड वाला जाम। चलो खैर कोई बात नहीं, बाबा के दर्शन करने आए हैं तो करके ही जाएंगे। तो दोस्तों, हम भवाली पहुंच चुके हैं और भाई भवाली का ही वो जाम था जिसको अभी हम देख रहे थे। अब हम लगभग भवाली से बाहर निकल चुके हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही पवित्र स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, पहुंचने वाले हैं हम अभी। तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर है कैची धाम और भाई भयंकर जाम हमें अब मिल चुका है। अब यहाँ से हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा कैची धाम तक। तो दोस्तों, तकरीबन 1.5 किलोमीटर और कैची धाम रह गया है और हमें ऊंचाई से कैची धाम मंदिर दिखने भी लगा है। जी हाँ दोस्तों, आज भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। हो सकता है स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हैं, शायद इस वजह से पब्लिक कैची धाम बाबा के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड की तरफ खिंची हुई चली आई है। इसे गर्मियों की छुट्टी कहें या फिर बाबा के प्रति भक्तों का प्यार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी काफी अधिक भीड़ हो रखी है। पहली ही पार्किंग में हमें घुसने के लिए तकरीबन आधा घंटा लगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि पार्किंग का यहाँ पर चार्ज कितना है, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। तो दोस्तों, बाइक के लिए यहाँ पर 59 रुपए चार्ज लिया जाता है और वहीं कार के लिए 118 रुपए। अगर आपकी कार बड़ी है यानी SUV है तो 148 रुपए और टेम्पू ट्रेवल के लिए 177 रुपए चार्ज लिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ पार्किंग से निकलते ही हमें प्रसाद की दुकानें दिख जाती हैं और साथ में यहाँ पर कुछ होटल भी हैं जहाँ आप कुछ खा पी भी सकते हैं। और लीजिए दोस्तों, पहले दर्शन हो गए हैं हमें नीम करोली बाबा के मंदिर के। जी हाँ, क्या वादियां हैं, इन वादियों से घिरा हुआ है ये नीम करोली बाबा का मंदिर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस मंदिर को काफी नजदीक से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, वीर बजरंगी का जयकारा लगाते हुए अब हम लगभग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। और अगर जाम की बात करें तो काफी ज्यादा जाम है और भक्तों की बात करें तो भक्तों की भी कमी नहीं है मंदिर में। आप देख रहे हैं, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि भक्तों की कितनी ज्यादा संख्या है। पहुंच गए हैं अब सीधा उस स्थान पर जहां पर आप हाथ धोकर बिल्कुल सामने देखते हैं तो आपको नीम करोली बाबा के मंदिर का प्रवेश द्वार नजर आता है। भक्तों की संख्या की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, नीम करोली बाबा के भक्तों की कमी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आप मंदिर के अंदर मोबाइल का बिल्कुल भी उपयोग मत करिएगा। हमने भी मोबाइल का उपयोग नहीं किया था। इसे बाबा की महिमा ही कहेंगे कि अत्यधिक भीड़ होने के बाद भी हमें बाबा के दर्शन बहुत ही आसानी से हो गए। बाबा के दर्शन करने के बाद और वहाँ मार्केट में कुछ खाने पीने के बाद हम निकल चुके हैं सीधा दिल्ली की तरफ। अभी हम वापसी में भीमताल झील के सामने से गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये झील भी काफी मशहूर है। यहाँ पर भी बोटिंग होती है, बिल्कुल नैना देवी मंदिर के साथ वाली झील की तरह। जी हाँ, नैनी झील की तरह।
दोस्तों पूरे रास्ते बाबा का ध्यान लगाते हुए और हनुमान जी का जयकारा करते हुए कब हम दिल्ली के आधे रास्ते पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। अभी हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए हैं अपनी फैमिली के साथ।